Hello, my dear students. Today I am going to fill the exercise of your lesson number 4, that is caring for our planet. आज जो हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है आपके लेसन नंबर 4 से, जिसका नाम है केयरिंग फॉर आवर प्लेनेट। आइए हम इसके कंप्रेंशन 1 के MCQs कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस एंड ऑयल आर फाउंड। गैस और ऑयल कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने लेसन में पढ़ा था कि गैस और ऑयल जो होते हैं वो ओशियन फ्लोर के नीचे पाए जाते हैं। तो आर करेक्ट आंसर इज अंडर द ओशियन फ्लोर। सॉल्ट एंड मैग्नीशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। सॉल्ट और मैग्नीशियम हमने पढ़ा था, ये एग्जाम्पल थे मिनरल्स के दैट वी गेट फ्रॉम द सी, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? समुद्र से मिलते हैं। यूरिकेन्स एंड साइक्लोन्स आर टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स। यूरिकेन्स और साइक्लोन्स किसके टाइप्स हैं? स्टॉर्म्स के टाइप हैं। सुनामीज बिगिन, कहाँ से स्टार्ट होती है सुनामीज? वो होती हैं समुद्र के अंदर से, अंडर द सी। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर अ पर्टिकुलरली कॉमन फॉर्म ऑफ रबिश। कूड़ा करकट का एक पार्ट होता है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। कूड़े करकट में होता है ना प्लास्टिक की चीज़ें, और वो जाकर सीधे ओशन में मिल जाती हैं और वहाँ के एक्वेटिक एनिमल को नुकसान पहुँचाती हैं। एंड ऑयल स्पिल इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑयल फ्लोट्स ऑन द सी। ऑयल का बहना मतलब जब लीकेज हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं शिप्स के, तो ऑयल बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के नीचे सतह पर नहीं जाता, बल्कि समुद्र के ऊपर की सरफेस पर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। हमने ये पढ़ा था। आइए अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर बी। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी में? लिस्ट द रीजन्स वाई मैरिन लाइफ इज इन डेंजर। हमें बहुत सारे रीज़न ऑलरेडी पता है कि समुद्री जीवन जो है, समुद्री जानवरों का जीवन खतरे में क्यों है। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हार्म वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे प्रकार के पॉल्यूशन हैं जो वाइल्ड लाइफ को, जो मैरिन लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए हार्मफुल हैं। फिशिंग नेट्स एंटेंगल मैरिन लाइफ, मीन्स जो फिशिंग नेट्स होती हैं, या फिर हम कहें कि जो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो समुद्र में फेंके जाते हैं या फिर नदियों में फेंके जाते हैं, तो वो सीधे जाकर सब ओशन में मिल जाते हैं और वो मेरीन लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट 2 थिंग्स दैट वी कैन डू टू केयर फॉर द ओशियंस। हम 2 चीज़ें ऐसी कुछ बताइए जो हमें ओशियंस की केयर के लिए की जानी चाहिए या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टॉप थ्रोइंग रबिश इनटू द सी। हम सी में कूड़ा करकट नहीं डाले तो इनकी लाइफ बच सकती है। किनकी लाइफ? मैरिन लाइफ जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, उनकी लाइफ बच सकती है। वी कैन बी मोर केयरफुल अबाउट मूविंग डेंजरस कार्गो लाइक ऑयल सो दैट इट डजेंट लीक फ्रॉम शिप्स। हम जब कार्गो यानी जो शिप्स होती है ना, जो सामान यहाँ से वहाँ ले जाती है, उसे कार्गो शिप कहते हैं। तो यदि जो ऑयल ले जा रही होती है उन शिप्स पे ज़्यादा ध्यान रखें तो वो लीकेज नहीं होंगी और हमारा जो समुद्र है, हमारा ओशन है, वो सेफ रहेगा। वी कैन वर्क हार्डर टू प्रिवेंट लीक्स व्हेन वी ड्रिल फॉर ऑयल। क्या हो कि यदि लीकेज होने की संभावना हो भी कि लीकेज हो सकता है, तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? तो उस टाइम पर हम उनके और भी ऑप्शंस अपने साथ रखें कि यदि ऑयल लीकेज होगा तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसे रोका कैसे जा सकता है। वी कैन फाइंड बेटर वेज ऑफ क्लीनिंग ऑयल ऑफ द सी। हमारे पास और भी ऑप्शंस होना चाहिए जिससे हम समुद्र का ऑयल वहाँ से निकाल सकें। ठीक है। कंप्रेंशन 2 में हमारे पास है, राइट 3 sentences अबाउट थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प मैरिन लाइफ, यूज वन ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। हमें यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए हैं मैरिन लाइफ से रिलेटेड। हमें एक सेंटेंस को यूज़ करना है, इन वर्ड्स को यूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। वी कैन और सामने है नेट्स। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टॉप फिशरमैन फ्रॉम लिविंग नेट्स इन द सी। हम फिशरमैन्स को रोक सकते हैं कि वो नेट्स जो होती हैं, फिशिंग नेट्स, वो कहाँ ना डालें, समुद्र में ना फेंकें, उनको प्रॉपर डिस्पोज करें, इधर उधर ना फेंकें। वी कैन स्टॉप थ्रोइंग रबिश इन द सी। हम समुद्र में, नदियों में रबिश यानी कूड़ा करकट डालना बंद कर दें, या फिर जो डाल रहे हैं उन्हें रोकें। वी कैन बी मोर केयरफुल वाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑयल। जब ऑयल ट्रांसपोर्टिंग हो तो हम और ज़्यादा पहले से क्या हों, लेट अस स्टार्ट
comprehension to question number B. Answer the questions. First question is pollution of water bodies is not a huge problem as they get refilled through rain. Is this statement correct? Why or why not? हमें बताना है कि पॉल्यूशन जो होता है वाटर बॉडीज़ का वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रेन के थ्रू सब क्लीन किया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यदि है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं? तो हम सभी को पता है कि पॉल्यूशन कैसा भी हो वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, वो रेन के थ्रू क्लीन नहीं किया जा सकता। तो नो, इट इज़ नॉट। हमारा आंसर क्या है कि नहीं, ये सही नहीं है। रेन वाटर कम्स फ्रॉम द वाटर इवोपरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज़। रेन वाटर कहाँ से आता है? जब वाटर बॉडीज़ से, मतलब सी से, ओशियन से, लेक से पानी इवोपरेट होता है, वेपराइज्ड होता है और फिर वो क्लाउड्स बनकर वापस रेन के फॉर्म में नीचे आता है। तो यदि वाटर बॉडीज़ का पानी ही पॉल्यूटेड होगा तो जो रेन वाटर, रेन ड्रॉप्स होंगी वो भी कैसी होंगी? पॉल्यूटेड होंगी। इफ़ द वाटर इज देयर इज़ पॉल्यूटेड, रेन वाटर विल ऑल्सो भी पॉल्यूटेड। तो वो भी क्या हो जाएंगी? पॉल्यूटेड हो जाएंगी। अंडरस्टूड? मतलब ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि रेन वाटर उसे क्लीन कर सकता है। व्हाट आर द ways in which pollution of water bodies can affect life on land? वो तरीके बताइए जिसमें, मतलब किस कारण से, वो रीजंस बताइए जिससे जो वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन है, लाइफ ऑफ लैंड, मतलब जो भूमि पे रहने वाली लाइफ है, लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनको अफेक्ट किस वे में करता है वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन, ये हमें बताना है। तो आइए हम देखते हैं। If water gets polluted, people and animals drinking that water will fall ill. Means यदि पानी पॉल्यूटेड होगा उसे एनिमल्स और पीपल पिएंगे और वे लोग बीमार पड़ जाएंगे। It will pollute the soil and all the crops and plants grown on the soil will be poisoned. यदि वही पानी ज़मीन में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, तो उससे उगने वाली क्रॉप्स और प्लांट्स सब कैसे हो जाएंगे? पॉइजनड हो जाएंगे यदि सॉइल पॉल्यूटेड होगी तो। ठीक है, तो ऐसे ही यदि पानी पॉल्यूटेड है तो वो सब दूर जहाँ जहाँ जाएगा वो सारी चीज़ों को पॉल्यूट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओशियन सपोर्ट लाइफ बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। ओशियंस क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द ओशियन सपोर्ट लाइफ बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, जैसे वो सपोर्ट करते हैं वैसे ही वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं यदि वो पॉल्यूटेड होते हैं तो आपको इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। द ओशन आर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ डिवास्टेटिंग स्टॉर्म्स। क्या होता है कि ओशन से ही बहुत खतरनाक स्टॉर्म्स भी निकलते हैं, वहीं से हम मिनरल्स भी पाते हैं, वहीं से हम बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो जीवन चलता है, जो वाटर वेपराइज्ड होती है, इवोपरेट होती है और फिर बारिश के रूप में हम तक पहुंचती है, तो वो एक प्रकार से जीवन भी देती है और हमारा स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स, यूरिकेन्स जो आते हैं उसके थ्रू वो डिस्ट्रॉय भी करती है। ठीक है, दीज ऑफन सिंक शिप्स एंड डिस्ट्रॉय सेटलमेंट्स ऑन लैंड्स। अक्सर क्या होते हैं, ये स्टॉर्म्स जब आते हैं तो समुद्र में आते हैं तो जहाज़ों को डुबा देते हैं कई बड़े बड़े, और जब वो भूमि तक आ जाते हैं तो पूरी भूमि जहाँ जहाँ तक वो जाते हैं पूरी नष्ट हो जाती है, वहाँ पर जीवन का नामो निशान भी नहीं रहता। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ VBQ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। By taking care of water bodies, we can protect our future. Do you agree with this statement? Why or why not? यदि हम वाटर बॉडीज़ की केयर करेंगे तो हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे। फ्यूचर को यानी हमारा भविष्य ही प्रोटेक्ट करेंगे यदि हम वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? यदि करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते तो क्यों नहीं करते? तो भाई मैं पर्सनली कहूँ तो मैं तो एग्री करती हूँ। यस आई डू। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हम बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते। ओनली बाई टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द वाटर बॉडीज़। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम वाटर बॉडीज़ की प्रॉपर केयर करके वी विल बी एबल टू इंश्योर दैट वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू सर्वाइव इन द कमिंग डेज। हम हमारे फ्यूचर को ऐसे ही सेव कर सकते हैं, जब हम वाटर बॉडीज़ की केयर करेंगे तो हमें इंश्योर हो जाएगा, हम बिल्कुल श्योर होंगे कि हम सफिशिएंट रिसोर्सेज को बचा पाए हैं अपने आने वाले दिनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए।
तो हमें क्या करना है, वाटर बॉडीज़ की केयर करनी है, वो चाहे रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड्स हो, या फिर हम कहें ओशियंस हो या सी हो। अंडरस्टूड। आइए हम वोकेबलरी पार्ट को देखते हैं। रीअरेंज द लेटर्स इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। हमें लेटर्स को रीअरेंज करना है, ये जो ब्रैकेट्स में दिए हैं, और हमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ब्लैंक्स दिए हैं उन्हें फिल करना है। वी शुड ट्राई हार्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. Waste from the factory pollutes the river. These birds are only found in the tropical rainforest. We have more floods nowadays because of climate. The tiger is an endangered species. An animal's habitat is the environment it lives in. Air pollution is a problem in the big cities. The rising temperature of the earth's atmosphere is called global warming. Understood? The ecosystem is affected by climate change. Natural habitations of many species are disturbed by deforestation. तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने उन्हें रीअरेंज करके कंप्लीट किए। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेज द वाटर बॉडीज़ विद देयर डेफिनेशन। हमें जो वाटर बॉडीज़ के नेम्स दिए हैं उनकी डेफिनेशन से उन्हें मेज करना है। तो ब्रुक क्या होता है? ब्रुक मीन्स होता है एक छोटी सी स्ट्रीम, अ स्मॉल स्ट्रीम, इट इज़ अ ब्रुक। अंडरस्टूड? पॉन्ड क्या होता है? अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टील वाटर, ठहरा हुआ पानी होता है, फॉर्म नेचुरली भी फॉर्म किया जाता है, और बाय आर्टिफिशियल मीन्स, इसे आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है, मतलब मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। रिवर क्या होती है? तो रिवर होती है लॉन्ग नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इनटू सी, अ लेक और अ रिवर। ये रिवर गलती से यहाँ पर आपको टाइप करके दे दिया गया है, बाकी इसका ऐसा है कि अ लॉन्ग नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इनटू अ सी, अ लेक और पॉन्ड भी कह सकते हैं, हम कहें कि ओशियन भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि समुद्र में, झील में हमें नदी का ही पानी मिलता है, कहीं ना कहीं से वो पानी उसमें एड होता है। गल्फ क्या होती है? अ लार्ज एरिया ऑफ सी दैट हैज़ लैंड ऑलमोस्ट ऑल द वे अराउंड इट। गल्फ वो होती है जहाँ पर लगभग दो या तीन तरह से, या दो या तीन साइड से कवर्ड होता है लैंड से वो, और बीच में समुद्र का खारा पानी कहीं से एक छोटी सी स्ट्रीम के थ्रू आ जाता है, तो उसे कहते हैं गल्फ। ओके। लेक क्या होती है? अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। बहुत बड़ा एरिया जो लैंड से सराउंडेड होता है वो लेक कहलाता है। सी क्या होता है? अ लार्ज एरिया ऑफ सॉल्टी वाटर दैट इज पार्ट ऑफ द ओशियन। ऑफ कोर्स समुद्र क्या होता है? पार्ट ऑफ द ओशियन होता है, सॉल्टी वाटर होता है। देन ओशियन क्या होता है? वन ऑफ द 5 वेरी लार्ज एरियाज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। ओशियन वो हैं जो बहुत बड़ी बॉडीज़ में हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हैं। 5 वेरी लार्ज एरियाज़ हैं सॉल्टी वाटर के, खारे पानी के, अर्थ सरफेस पे। ओके। ग्रामर पार्ट में पढ़ते हैं यूजिंग शुड एंड शुडंट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि शुड और शुडंट कैसे यूज़ किया जाता है। शुड इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड दैट वी यूज विथ अनदर वर्ब टू। शुड एक टाइप है वर्ब का, या हम इसे मॉडल्स भी कहते हैं, और ये एक वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसे हम वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट, जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो, गिव एडवाइस, तो हम इसका यूज़ करते हैं शुड का। जब हमें किसी सही चीज़ के बारे में बताना होता है, किसी एक सिचुएशन में हमें कैसे काम करना चाहिए, ये सही होता है, ये गलत होता है, जैसे पीपल शुड फाइंड बेटर वेज ऑफ डीलिंग विद ऑल स्पील्स, मतलब हमें लोगों को बेटर वेज ढूंढना चाहिए। चाहिए जो बोलते हैं ना, शुड, वही उसका मीनिंग होता है। तो ऑयल स्पिल, जो ऑयल फैलता है, लीक होता है समुद्र में, उसके लिए और भी अच्छे बेटर वेज ढूंढना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड सी एनिमल्स। हमें जो सी एनिमल्स है, समुद्री जानवर हैं जो खतरे में हैं,
वो अपनी स्पेसीज़ को नहीं बचा पा रहे हैं, स्पेसीज़ ख़त्म होते जा रही है, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी यूज़ शुड नॉट और शुडंट टू टॉक अबाउट रॉन्ग बिहेवियर और एक्शंस. हमें शुड नॉट या शुडंट का यूज़ रॉन्ग बिहेवियर या एक्शन को शो करने में यूज़ करना चाहिए. वी शुड नॉट पॉल्यूट आर ओशियंस. हमें हमारे ओशियंस को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट या शुडंट. फिशरमैन शुडंट लीव देयर नेट्स इन द सी. फिशरमैन को, जितने भी मछुआरे होते हैं, उन्हें अपनी नेट जो होती है, फिशिंग नेट, उन्हें समुद्र में नहीं छोड़ना चाहिए. तो आपको समझ में आ गया, शुड नॉट जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है शुडंट. अंडरस्टूड. अब हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में देखेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल कि हम शुड और शुडंट कहाँ यूज़ करें और इसकी एक्सरसाइजेस को हम फील करेंगे. तब तक आप उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करें. ये शुड और शुडंट हमने जैसा पढ़ा है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है. ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल.